खजरेठा पंचायत के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं खड़ा हूँ खजरेठा पंचायत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर, और ये जगह खजरेठा पंचायत में मथुरापुर में स्थित है। और यहाँ इस गौरवशाली मथुरापुर के इतिहास में मौजूद कुछ ऐसी जगहें हैं जिसके बीच में आज आया हूँ। आदर्श पंचायत, खजरेठा पंचायत कैसे बने, एक सोच, एक पंचायत, एक लक्ष्य के तहत। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आदर्श पंचायत को हम कैसे बना सकते हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदु हमने इसमें रखा था। एक रखा था सामाजिक भागीदारी से कार्य योजना का चयन हो। दूसरा मेरा विचार था कि जनता समर्पण और त्याग की भावना से जो लोग सामाजिक जीवन में आ रहे हैं उनका चुनाव करें। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे बिंदु शिक्षा के ऊपर मैं अपने विचार आपके बीच रखना चाहूँगा। और शिक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह खजरेठा पंचायत में जो मथुरापुर में स्थित है, इस जगह के बीच आज मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह उच्च विद्यालय है। कभी यह मध्य विद्यालय था, लेकिन 2017-18 से 2016-17 में इस मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित किया गया। और मेरे सामने जो आप ये मेरे पीछे देख रहे थे, अब जो विद्यालय है, ये विद्यालय है मध्य विद्यालय मथुरापुर। ये दो जगहें हैं जो बहुत ही क्योंकि खजरेठा पंचायत में मथुरापुर ही एक ऐसी जगह है जिसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। आदर्श पंचायत में जिस तरह हमने कहा था कि आदर्श पंचायत हम तभी बना सकते हैं जब कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी बातों को हम रखें जिसे लोग दुनिया भर के बिहार से लोग घूमने के लिए, देखने के लिए आएँ। तो मथुरापुर जो जगह है, इस जगह पर दो श्री कृष्ण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। इस जगह का गौरवशाली इतिहास है। एक श्री कृष्ण, श्री बिहार केसरी श्री बाबू, जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में थे और आज़ाद भारत के प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। बिहार में उनका नाम है, उनके प्रति लोगों का समर्पण है, लोगों की भावना उनके प्रति जुड़ी हुई है। तो श्री कृष्ण बाबू ने, जैसा कि मुझे यहाँ के लोगों ने इस गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया कि श्री बाबू ने इस इलाके को बसाया, क्योंकि ये पूरा इलाका इस खजरेठा पंचायत में मथुरापुर एक ऐसी जगह है जहाँ श्री बाबू 2 दिन तक बैठकर पूरी कार्य योजना उन्होंने बनाई थी। और इस कार्य योजना के तहत इस गांव के विकास में उन्होंने बहुत ही बड़ा जो है वह योगदान दिया था कि अपने जीवन काल के 2 दिन यहाँ बिताए थे। तो एक श्री बाबू वो जिन्होंने अपने जीवन का 2 दिन इस क्षेत्र में दिया था और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने इस स्थल को चुना था। दूसरे श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्णा, अगर आप देखेंगे तो मथुरा में लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का मथुरापुर में जन्म हुआ था। उनके जन्मस्थली के नाम से ये स्थल मथुरापुर जुड़ा हुआ है और बहुत ही गहरा प्रभाव है श्री बाबू का और लॉर्ड श्री कृष्णा का इस धरती पर। तो आदर्श पंचायत में मेरी जो सोच है कि हम इस इलाके को विकसित करें, श्री बाबू की याद में एक बहुत भव्य ना हो पाए, लेकिन ऐसी एक प्रतिमा निश्चित रूप से हो जो उनके जीवनी से जुड़ी हो। उनकी पुरानी यादों को हम लोग ढूंढें कि कहाँ पर उनके पुरानी चीज़ें हैं, उनको संजो कर इस इलाके में लाएं। और बिहार के चुनिंदा बहुत सारे बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं जिनका लगाव श्री बाबू के साथ है, उन्हें निश्चित रूप से हम निमंत्रण दें कि वह इस इलाके में आएँ। इस इलाके की खूबसूरती भी मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है।
इस विद्यालय के इस प्रांगण के एक कोने पर आप देखें तो भगवान भोलेनाथ का दूर में आपको दिखाई देगा। भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है। और इसे मैं अगर थोड़ा और जाऊं दूसरी तरफ तो एक नाट्यकला मंदिर भी है, जहां पर कि लोग जो है वह नाट्यकला देखते थे। और यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भवन बने हुए हैं अगल बगल, जिनके बारे में विस्तार से धीरे धीरे हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये स्थल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है और इसे बहुत ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। तो दो श्री कृष्ण का इस मथुरापुर में, एक लॉर्ड श्री कृष्ण जिनके नाम से ही मथुरापुर है, और दूसरे श्री कृष्ण जो बिहार केसरी रहे, जिन्होंने अपने जीवन का 2 दिन का समय इस इलाके में दिया था। तो इन दोनों को याद करते हुए अपनी बातों को यहाँ रखना चाहूँगा कि हम यहाँ आए इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हम आदर्श पंचायत में करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। शिक्षा का अलग अगर कहीं से जगा तो इस मथुरापुर के इसी धरती से जगा। सबसे पहला विद्यालय इसी धरती पर मथुरापुर में ही सबसे पहला विद्यालय हुआ, सबसे पहला उच्च विद्यालय हुआ, मध्य विद्यालय हुआ, इसे आप इंटर विद्यालय कह सकते हैं। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा ये एक मंदिर है और इस मंदिर को हम लोग आदर्श पंचायत में मॉडल के रूप में इसे विकसित करेंगे। इसके लिए समर्पण और त्याग की भावना से हम लोग कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम इस पूरे पंचायत की गणना करें तो इस पंचायत में 5 मध्य विद्यालय हैं, 4 मध्य विद्यालय हैं। एक मध्य विद्यालय यदुवंश नगर, एक मध्य विद्यालय जहाँ मैं खड़ा हूँ मथुरापुर में, तीसरा खजरेठा में मध्य विद्यालय है और चौथा एक सुमेरी टोला में। तो 4 मध्य विद्यालय है, जिसमें अगर हम छात्रों की संख्या लगभग देखें 200 का एवरेज पकड़ कर अगर चलें तो 800 छात्र इन चारों मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय 5 हैं। प्राथमिक विद्यालय आप देखें तो हरिजन टोला यदुवंश नगर में है, हरिजन टोला जो है वो मथुरापुर में भी एक हरिजन टोला है, वहाँ भी प्राथमिक विद्यालय है, 2 हुए। तीसरा प्राथमिक विद्यालय अक्काहा, चौथा प्राथमिक विद्यालय सरबन्ना और एक 5वां प्राथमिक विद्यालय जो है वो नया टोला खजरेठा में। तो इस तरह से हम देखें तो 5 मध्य प्राथमिक विद्यालय हैं, 4 मध्य विद्यालय हैं। इन सब की अगर गणना करें तो लगभग 2000 छात्र लगभग अगर हम माने तो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय इनमें पढ़ते हैं। इन सब के लिए कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। मुझे कभी कभी थोड़ा सुखद अनुभव भी होता है कि इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी अच्छी अच्छी जगहें पुराने में बनी हुई हैं, सरकार ने भी कार्य किया है, लोगों ने भी सहयोग करके इन्हें बनवाया है। अब इसको एक कदम आगे ले जाने की ज़रूरत है। हर दिन सुबह हम जब अपने पंचायत के चुनाव के लिए जाते हैं तो मैं अपना एक पर्चा अपने साथ रखता हूं और उस पर्चे को मैं जो भी विद्यार्थी मिलते हैं मैं उनसे पूछता हूं आप किस कक्षा में हैं, और उन्हें मैं पर्चा देता हूं पढ़ने के लिए। कभी कभी बहुत ही सुखद अनुभव होता है कि तीसरी और चौथी कक्षा के भी छात्र उस हिंदी में वो जो पर्चा है, वो पर्चा अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा सामान्य पर्चा है। इस पर्चे को अगर आप देखेंगे ये बहुत ही सामान्य पर्चा है। मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ इसे। ये देखिए, ये एक पर्चा है जिसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊं। ये एक सामान्य पर्चा है मेरा। इस पर्चे को मैं बच्चों को देता हूं पढ़ने के लिए और इस आता हूं कि आखिर बच्चे अपने एजुकेशन को लेकर स्कूलों में जो एजुकेशन मिल रहा है क्या उससे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। बहुत जगह मुझे सुखद अनुभव हुआ, ऐसे बच्चे जो ट्यूशन लेते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल के अलावा दूसरे और चीज़ों में सहयोग करते हैं, तो वो सब बच्चे तो निश्चित रूप से अच्छे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों के ऊपर आश्रित हैं, उनकी हिंदी भी बहुत ही ज़्यादा, इवन यहाँ तक कि चौथी और 5वीं तक के बच्चे इस छोटे से पर्चे को भी पढ़ने में असमर्थ हैं। इसका मतलब है कि इतना शिक्षा का इतना स्तर जो है इस क्षेत्र में थोड़ा गिरा हुआ है। इसे सुधारने की ज़रूरत है, इसे ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कूलों की व्यवस्था को पंचायत में देखने की ज़रूरत है। लोग ये कह सकते हैं क्या आपके ये अधिकार क्षेत्र के अंदर है? निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी सरकारी कार्यालय इस पंचायत के तहत कार्य कर रहे हैं वो सारे पंचायत के अधिकार के अंदर आते हैं। पंचायत में शिक्षक जो नियुक्त होते हैं वो भी पंचायतों की मर्ज़ी से होते हैं।
ज़िला परिषदों की मर्ज़ी से होते हैं। तो ये इस स्कूल और विद्यालय की जो व्यवस्था है, इसमें ग्राम पंचायत में मुखिया बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। अगर हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करें इस क्षेत्र में और उस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ये देखें कि कौन ऐसा विद्यार्थी है जो विद्यालय से बाहर है, कौन ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय से बाहर हैं, उन सब से चर्चा करके विचार विमर्श करके एक कार्य योजना बनाई जाए और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्य किया जाए, तो निश्चित रूप से हम आदर्श पंचायत बनाने में एक एक कदम आगे जाएंगे। दूसरा, इस क्षेत्र को जो मथुरापुर में जहां मैं खड़ा हूं, इस क्षेत्र को तो हम बिहार के परिदृश्य पर बहुत बड़े स्तर पर इसे जागृत कर सकते हैं, इसे हम उठा सकते हैं और मथुरापुर का नाम खजरेठा पंचायत ही नहीं वरन पूरे बिहार में हम मथुरापुर को एक जगह दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एक श्री बाबू की उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनके पुराने इतिहास को संजोकर कर एक छोटा संग्रहालय बनाएं, एक छोटा पुस्तकालय बनाएं और उस पुस्तकालय और संग्रहालय के साथ श्री बाबू की प्रतिमा हो, जो आने वाले बच्चों को भी, आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं वो भी उनकी जीवनी से प्रेरणा लें। और आप सभी जो यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहे होंगे, ये आप जानते होंगे कि श्री बाबू ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया था। देवगढ़ जैसी जगह जहाँ की दलित जो है वह पूजा अर्चना के लिए नहीं जाते थे, लेकिन श्री बाबू ने बिहार में अपनी मानसिकता और अपने समर्पण से, अपनी विचारधारा से उस जगह को भी दलितों के उत्थान के लिए खोला और आज लोग मंदिरों में देवघर में जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो इतने बड़े और इतने महान व्यक्तित्व का इस धरती पर 2 दिन रहना और यहाँ की कार्य योजना बना के, यहाँ की सड़कें देखिए कितनी अच्छी हैं। इन पूरे इलाकों में अगर आप देखें तो यहाँ की सड़कें 40-40 फीट चौड़ी हैं, बड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है, व्यवस्थित ढंग से लोग बसे हुए हैं और इन सब को और खूबसूरत बनाना है, हमें अच्छा बनाना है और तभी जाकर हम आदर्श पंचायत बनाने में अपनी भागीदारी को पूरी तरह सुनिश्चित समझेंगे। और इसी उद्देश्य के तहत आज ये विचार मेरे शिक्षा को लेकर हैं कि शिक्षा को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, स्कूलों की व्यवस्था को हम थोड़ा ठीक करें और विद्यार्थी जो स्कूलों से बाहर हैं, आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस इलाके में लड़कियों के जो परसेंटेज हैं, लड़कियों के जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है, ड्रॉप आउट का मतलब हुआ कि ऐसी छात्राएं जो 8वीं पास करती हैं लेकिन वो 9वीं में एडमिशन नहीं लेती, 9वीं या 10वीं पास कर रही हैं लेकिन वो 11वीं में एडमिशन नहीं लेते, तो वो ड्रॉप आउट जो छात्राओं की संख्या है उसको कैसे हम लोग नियंत्रित करेंगे, उसे कैसे 100% करेंगे। दूसरा, साक्षरता का एक मिशन यहाँ चलाने की ज़रूरत है इस पूरे पंचायत में कि ऐसे लोग जो साक्षर भी नहीं हो सके हैं उनके लिए भी हम काम करें, क्योंकि शिक्षा सबसे आधारभूत संरचना में पहली ऐसी ज़रूरत है जिसे हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी मानसिकता के साथ, समर्पण के भाव के साथ जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र बिहार के परिदृश्य पर 1 नंबर पे आएगा। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी इस भावना को पूरा समर्थन देंगे और इस भावना के साथ मैं गौरवशाली इतिहास जो इस मथुरापुर का है, इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं खजरेठा पंचायत का एक निवासी हूँ। और पहले मैं जहाँ भी था, जिस तरह भी था, लेकिन अब इस पंचायत को मुझे आदर्श पंचायत बनाने में कोई शक शुबा नहीं है। आप सब मेरे जो प्यार और स्नेह मुझे दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आने वाले दिनों में शिक्षा को छोड़कर दूसरी और आधारभूत संरचनाओं पर मैं अपने विचार रखूंगा, आपके बीच समय समय पर आता रहूंगा और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मुझे मिलता रहे। जय खजरेठा पंचायत, जय बिहार, प्रणाम।